हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पा लो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हट्टी और अत्यंत बलवान है, और इस कारण मुझे अपने मन को अपने वश में करना बहती हुई हवा को अपने वश में करने से भी ज्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताइए कि आखिर यह मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकता हूं। अर्जुन का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता है, किंतु वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को में के घमंड की मदिरा पिला पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही है। उसकी हाथों में मोहमाया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपनी काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में यह मन खुशियों भरी गीत गाता है और दुखों में यही मन दुख भरे गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिर तक अपने जाल से इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता, और इसी तरह उसे अपने रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है, और जब वह व्यक्ति अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है, तब उसका मन उसकी काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य को जीवन के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी अंतर आत्मा को पहचाने और उस माँ के अंदर जिस परम आत्मा का प्रकाश है उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकें। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को अपने काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी अंतर आत्मा को देखे, और जब वह व्यक्ति ऐसा करेगा तब उस व्यक्ति को अपनी अंतर आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, और इसी को ही परमात्मा का यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। हे अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह ही है, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि, और इन सभी पांचों इंद्रियों रूपी घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी हमारी बुद्धि है, और उस सारथी की हाथों में जो लगाम है ना, वह हमारा मन है, और उस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है। मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और यह सब तब तक ही होता रहता है जब तक कि वो मनुष्य अपने मन को अपने काबू में ना लाए। हे अर्जुन, जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो, तो यही मन तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे मुंह भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन होगे तो तुम्हारा मन तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मनुष्य के मन को काबू में कैसे लाते हैं उसके बारे में बताता हूं, जो तुम्हारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने वश में करना चाहता है। इसीलिए तुम इसे अपने हित के लिए ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, मानवी मन को दो तरीके से अपने वश में कर सकते हैं। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग्य। इन दोनों तरीकों से ही तुम अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। अब इन दोनों तरीकों के बारे में तुम्हें अब विस्तार से बताता हूं। अभ्यास। दोस्तों, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास, यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो, वह वहां से भागेगा, उसे फिर से पकड़ कर लाओ, फिर वो वहां से फिर से भागेगा तो फिर उसे फिर से पकड़ ढो, और ऐसा बार बार करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर यह हमारे वश में आ जाता है, और इसे ही अभ्यास करना कहते हैं। दोस्तों, अभ्यास में आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण भी कर सकते हो, जिसे मैं भी हर रोज करता हूं, क्योंकि भगवान के नाम जप से हमारा मन तारता है, और हमारे मन में जो गंधे और विनाशकारी विचारकारी आते रहते हैं ना, वो नाम जप से धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं और हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको उस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताता हूं जिसे मैं हर रोज जपता रहता हूं। दोस्तों, यह मंत्र प्रमाणिक संप्रदाय यानी कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आया हुआ है, इसलिए मैं यह मंत्र आपको सजेस्ट कर रहा हूं। हरे कृष्ण महामंत्र।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वर्टिकल बार, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा जो सवाल अर्जुन के भी मन में आया था कि अगर अभ्यास से ही हमारा मन हमारे वश में आ जाता है तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है, और आखिर यह वैराग्य क्या है। तो इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य, हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद हमारा मन फिर से उलटे रास्ते पर न चला जाए, इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। क्योंकि इंद्रियों के विषय मानव के मन को सदा उलटे रास्ते पर आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि इत्यादि चीजें मानवीय मन को फिर से अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए हमारे मन को यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि इत्यादि यह सब चीजें मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझ लेगा तो उसे इन सभी विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे उससे वैराग्य हो जाएगा, और इसे ही वैराग्य कहते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे सरल तरीके भी हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी इंसान कर सकता है और अपने मन को पूर्ण रूप से अपने वश में कर सकता है। व्यर्थ की लालसाओं का त्याग करें। हमें कई महंगी चीजें हासिल करने और कई विलासी कार्य करने का मन होता है, और आत्मनियंत्रण खोने की शुरुआत यहीं से होती है। लालसाओं का त्याग करना ही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। मन में आने वाले विचारों के आधार पर ही यह सोच लें कि यह आपके लिए उपलब्ध संसाधनों में संभव है अथवा नहीं। कहा भी गया है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, नहीं तो असंतोष होता है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। रोजाना काम की योजना बनाएं। यदि आप कोई काम करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो उन स्थितियों से आपको दूर रहना होगा जो आपके लक्ष्य में बाधा बन सकती हैं। इसके लिए आपको योजना बनानी होगी। जैसे यदि आप धूम्रपान छोड़ने का लक्ष्य बना के हैं तो आपको अपनी उस मित्र मंडली से दूर रहना होगा जो आपको इस लक्ष्य से भटका सकती है। यदि आप उस मित्र मंडली के पास जाते भी हैं तो आपको योजना बनानी होगी कि किस तरह से आप धूम्रपान से दूर रहेंगे। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। हर गुजरते दिन के साथ आपका आत्मनियंत्रण कमजोर होता जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप आत्मनियंत्रण का हर दिन अभ्यास करें। दिन की शुरुआत के समय ही आप यह सोच लें कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस तरह का आत्मनियंत्रण रखना है। यदि आप यह कला सीख लेंगे तो मुश्किल परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। एक बार में एक ही लक्ष्य बनाएं। यह भी जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को टुकड़ों में बांटें, जिससे आप एक बार में एक ही लक्ष्य के लिए आत्मनियंत्रण कर सकें। यदि आपने नए साल में कई काम करने का मन बनाया है तो उन्हें एक एक कर पूरे करें। एक साथ लेने पर आप खुद पर 100% आत्मनियंत्रण नहीं रख पाएंगे और आपका आत्मबल भी कमजोर हो जाएगा। हमेशा स्वस्थ भोजन करें। मन को स्थिर करने का रास्ता आपके पेट से होकर भी गुजरता है। आपको पौष्टिक और कम मिर्च मसाले का भोजन लेना चाहिए। आहार में सब्जियों और फल की मात्रा बढ़ाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा और दिमाग भी चुस्त होगा। इससे मन को अनियंत्रित होने से भी रोका जा सकेगा। व्यायाम से रहें चुस्त दुरुस्त। मन को शांत और संयमित बनाने के लिए शरीर का चुस्त होना जरूरी है। शोध बताते हैं कि रोजाना 45 मिनट व्यायाम करने से न केवल शरीर बल्कि दिल और दिमाग भी चुस्त होते हैं। यदि शरीर चुस्त और ऊर्जा से भरपूर हो तो मन में भी उल्लास और सकारात्मक भाव विकसित होते हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण के लिए व्यायाम का समय जरूर निकालें। रोजाना ध्यान लगाएं। भारतीय योग पद्धति में ध्यान का विशेष महत्व है। यह क्रिया पूरी तरह से मन को स्थिर करने में अमूल्य योगदान देती है। मन के सभी हिस्सों को स्थिर कर उन पर नियंत्रण करना इस क्रिया से संभव है। यदि आप तनाव का शिकार हैं तो आत्मनियंत्रण के लिए ध्यान लगाना सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। व्यस्त रहने की कोशिश करें। मन पर काबू करने का एक तरीका यह भी है कि आप मन को खाली न रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होगा। ऐसे में मन में नकारात्मक ख्याल भी आ सकते हैं। इसलिए हर वह काम करें जो आपको पसंद है। यह आपकी रुचि का कार्य हो सकता है। पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग या फिर पसंद की कोई किताब पढ़ना। कुछ दिन तक इस तरह की दिनचर्या का अनुसरण करें। आप खुद पर काबू रखना सीख जाएंगे